नमस्कार आदाब। आप देख रहे करेंट खबर। मैं प्रियंका मोहन सिंह। आइए आगे बढ़ते आज की ताज़ा खबरों के साथ। यहाँ उपस्थित हैं माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार जी। यहाँ उपस्थित हैं तारापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री अजय कुमार सिंह जी और सब सरकारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस. सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुरुगन जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह जी, पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र श्री संजय कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुंगेर के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ रेड्डी जी, शेखपुरा के जिला पदाधिकारी सावन कुमार जी, शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार जी, लखीसराय के जिला अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार जी और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार जी। और इस सिलसिले में जो इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों में आप सब लोगों में से 7 जीविका दीदियों ने अपनी बात रखी। मुंगेर जिले से श्रीमती शिखा देवी जी, पूर्णिमा देवी जी, कलमी देवी जी, लखीसराय जिला से अम्बरी खातून जी, रुद्रम देवी जी और शेखपुरा जिले से खूनी खातून जी, सबनम खातून जी। आप सब लोगों की बात सुन करके आप लोगों की बात को जानने और समझने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। और ये काम जो हम लोग कर रहे हैं आप सब लोगों को मालूम है, और हम कहीं भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं किसी क्षेत्र में कोई काम, तो वहाँ पर भी उस इलाके में भी जो जीविका दीदियाँ रहती हैं उनके साथ भी हम बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्या काम कर रही हैं ये भी जानते हैं, उनके काम को देखने जाते हैं। तो आप लोगों को ये एक चीज़ तो मालूम ही होगा कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 को 24 नवंबर को जब हमको काम करने का मौका मिला, तब से हम काम कर रहे हैं। बीच में तो हम 9 महीना छोड़ दिए थे, लेकिन बाकी सब दिन से हम काम कर रहे हैं। अब वो उसी सिलसिले में जो हमको था कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, तो हम जब एमपी थे या केंद्र में मंत्री थे तब भी जगह जगह के बारे में जानकारी मिलती थी। और हम लोग बिहार के रहने वाले थे तो यहाँ संख्याएं कम थी, तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हम जा करके कुछ जगह लोगों से मिले भी, बात किए, तो अच्छा ही लगा कि और विकास करना चाहिए और ये स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये सोच करके हमको लगा कि भाई इनको और बेहतर काम, और अभी जो कर रही हैं वो मामूली बात है, कोई खास इनको आमदनी नहीं है, तो ये सबको देखते हुए हमने कहा कि नहीं, परिवार को बेहतर करने के लिए इनको ठीक से बढ़ाना। तो उसी सिलसिले में हमने इस सिलसिले में विशेषज्ञों से भी राय लिया और सब तरह का निर्णय करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि स्वयं सहायता समूह की संख्या हम तो बढ़ाएंगे। बहुत नाम मात्र की थी बिहार में, दूसरे राज्यों में कुछ संख्या ज़्यादा थी, तो हमने बिहार के बारे में तय कर लिया कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्या हम कम से कम 10 लाख करेंगे। और इसके बाद हमने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह में शामिल होती हैं दीदियाँ, महिलाएं, तो हमने कहा कि अब इसका नामकरण हम जीविका रखेंगे। पहली बार ये नामकरण हम लोगों ने जीविका किया और काम करना शुरू किया, जो आजकल अब जीविका दीदियां कहलाती हैं। ये उसी समय 6 के बाद से ही ये सब शुरू किया। तो जब ये काम शुरू हुआ और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में भी संख्या बढ़ने लगी, आज जीविका, और जो पिछली बार आप लोगों को हमने जो दे दिया, आप लोगों के पास कागज होगा, आप देख लीजिए, आपके पास कागज है, इसको हम सब दिन
आपके पढ़ने के लिए, दूसरे के पढ़ाने के लिए। आप ही लोगों के चलते हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, और देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के दौरान भी सबको कहते रहते थे शराब बुरी चीज है, मत पीना। और उन्हीं का कहा हुआ था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। अब बताइए, शराब पियोगे तो आपका पैसा छीन जाता है, अब पैसा ही नहीं खाली छीन जाएगा, बुद्धि भी हर जाती है। और उनके तो नई पीढ़ी को बताना है ना, कुछ लोग तो चक्कर में है कि पुराना चीजवा सबको भुलवा दो, बापू को भी भुला जाओ, आजादी की लड़ाइयों को भुलवा जाओ। आज जिसको आजादी से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपना नया नया इतिहास बना दो। तो याद रखिएगा हमेशा, तो ये बापू का कहा हुआ चीज नई पीढ़ी को एक एक बात को बता करके रखना, भूलना कभी नहीं है। इसलिए एक एक चीज को याद रखना। दूसरी बात है, आजकल तो कुछ काबिल आदमी होता है, अपने को समझता हमारे खिलाफ हो गया है कि हम शराबबंदी लागू किए, और गलत बात करता है, अपने को काबिल समझता है। लेकिन आप बताइए, जब हम लोग शराबबंदी लागू किए तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय है, दुनिया भर में कहीं कोई भयंकर बीमारी होती है, कुछ भी होती है, उसको किस तरह से समाधान करना चाहिए, इसके लिए वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना का दौर आया तो कौन सबसे ज्यादा उसका सलाह दे रहा था दुनिया भर में? और उन्हीं लोगों ने ये काम तो किया ही, साथ साथ 2016 में उन्होंने दुनिया भर में सर्वे किया शराब के बारे में भी, और उन लोगों ने ये तय करके दिया, 2018 में रिपोर्ट जारी किया। इसलिए हम सबको दे दिए, और कहा कि पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मर गए, और 30 लाख में 5.3% लोग शराब पीने वाले मर गए। एक मीटिंग हुआ पटना में, और वहां पर हम भाषण दे करके बैठे, तो जीविका दीदियां खड़ा होकर कहने लगी कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसको लागू करिए, शराबबंदी। तो हम लौट करके गए, और हमने कहा कि भाई 3 महीना में फिर चुनाव होने वाला है, अगर फिर चुनाव में हो के बाद जीत जाएंगे तो अगला बार शराबबंदी लागू कर देंगे। ये हमने आश्वस्त किया, और उसके बाद फिर आ गए, तो उसके लिए हम लोगों ने नवंबर 2015 में उसका से शुरू करा दिया, और आपको मालूम है शराबबंदी लागू हो गई। और आप लोगों के बीच में जा करके मिलते रहे, सब लोगों ने अपना अनुभव बताया। एक जगह तो बताई महिला, कई भाई हमारे पति नौकरी करते थे, शराब पीते थे, कुछ नहीं घर के लिए लाते थे, शाम में लौटते थे, झगड़ा करते थे, हम लोगों को बुरा लगता था, बाल बच्चा भी आगे बढ़ नहीं रहा था। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया। अब सब्जी उब्जी लेकर के रोज आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, अब अच्छा लगता है, वातावरण बदल गया है, ये कहना शुरू किया। आप जरा सोच लीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही ना भाई, क्या करिएगा? समाज में तो सबका जन्म होता है, तो सब शुद्ध थोड़ी हो सकता है, लेकिन जब काम करिएगा तो 90% लोग तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, और 10% के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी एक अच्छा खासा हिस्सा ठीक होता है। कुछ तो चंद इधर उधर घचपच करता ही है। आजकल देखते नहीं है, जहरीला शराब पिलवा पिलवा के कितना लोग मर रहा है, और तब तरह तरह का बात लोग बोलने लगता है, अंड बंड बोलता रहता है, अरे पियोगे तो मरोगे, ये तो बड़ी बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में जो पिछली बार हम लोगों ने शुरू कराया, तो उसको जारी रखना। अब बाल विवाह दहेज प्रथा, ये कितनी बुरी चीज है आप बताइए। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए शादी के लिए कम से कम, और लड़का का उम्र 21 साल, तब शादी होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीच में इधर उधर होता, नहीं होना चाहिए। समय पर ही 18 साल की उम्र होने पर ही शादी, 21 साल की उम्र होने पर लड़के की शादी। तो इसके लिए एकदम लगातार अभियान चलाना चाहिए। आज दहेज प्रथा कितना बुरा चीज है बताइए। लड़की की शादी लड़का से होती है, इसके लिए दहेज होना चाहिए, अभी भी बता रहे थे।